स्वागत है। मैं भजन संहिता 34 में से पढ़ना चाहूंगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न हो पाया। आमीन। आइए हम खड़े होते हैं और प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय के लिए। प्रभु मांगते हैं क्या जैसे हम तेरी स्तुति और आराधना करें प्रभु, तुझी को सारी महिमा आदर और गौरव मिले प्रभु, क्योंकि केवल तू इसके योग्य है। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। मुश्किल समय
तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। तू सच्चा खुदा है प्रभु, जो जीवित है प्रभु। तू हमारा पिता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें पहले चुना, कि तूने हमसे पहले प्यार किया प्रभु। धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। आगे का सारा समय प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमें अपने वचन से सिखा प्रभु। तू हमें बदल और अपने जैसा बना प्रभु। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को बहुत सारे मुश्किलों से, तकलीफ़ों से बचा के ये मौका दिया कि हम उसका जो वचन है उस वचन से कुछ सुन सकें, कुछ अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। और मैं परमेश्वर का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों को परमेश्वर का वचन से कुछ शेयर करूँ। और आज का जो मैंने वचन लिया है वो है मत्ती लिखे सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय 13 और 14 है। ये है यीशु मसीह का जो पहाड़ के ऊपर का जो उपदेश में से एक उपदेश है। और आइए हम वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आशीष लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है। तूने हम सभी को बहुत सारे मुसीबतों से, बहुत सारे तकलीफ़ों से बचा के ये मौका दिया कि हम तेरा स्तुति आराधना करें, तेरे निकट आ सके, तेरा वचन से कुछ सुन सके परमेश्वर। हे पिता, आज शाम की सभा में जो कोई भी तेरा वचन सुन रहा है परमेश्वर, तू उन सभी को आशीषित कर परमेश्वर। तू उन सभी को तेरा वचन से सीखने दे परमेश्वर। हे पिता, जब मैं ये वचन बांट रहा हूँ परमेश्वर, तो मुझे छुपा ले, तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति से बातें कर परमेश्वर। हे पिता, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो मैंने विषय लिया है, जो मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 13 और 14, जहाँ पे हम एक सकेत या संकीर्ण रास्ता और चौड़ा रास्ता के बारे में देखेंगे। यहाँ पे वचन में ऐसा लिखा जाता है, मत्ती लिखे सुसमाचार 7वां अध्याय 13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। परमेश्वर ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करें। मेरे प्यारे कलीसिया, हम देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह जो है अपने चेलों को पहाड़ के ऊपर उपदेश देता है। और यीशु मसीह का एक ही मकसद था पहाड़ पे उपदेश देने का, कि उनके जो चेले हैं, जो ये बातें सुन रहे हैं, वो उस बात को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि अपने ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करें। और अगर 7वां अध्याय उसका 28-29 में देखते हैं, तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि जो लोग वहाँ पे थे, जब यीशु ये बात कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। ये जो लोग थे, वहाँ पे जो लोग थे, वो उनका बातें सुनकर चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और क्योंकि वो एक अधिकारी के नाते उनको उपदेश देता था। हमको नहीं, ये आगे ये नहीं बताया गया कि उन लोगों ने सच्ची में उन उपदेशों को पालन किया अपने ज़िंदगी में या नहीं, लेकिन यीशु मसीह ये चाहता है कि जब हम वो यीशु मसीह बातें करता है, उस बात को, उस उपदेश को सुन के उस उपदेश की तरह हमको चलना है। और यूहन्ना उसका अध्याय 17वें वचन में ऐसा लिखा जाता है, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यीशु ये बोलता है कि अगर हम यीशु मसीह की बात सुनते हैं
जानते हैं तो उसके ऊपर चलना जरूरी है। अगर हम उसके ऊपर चलते हैं तो धन्य है, ऐसा बोलता है। और यीशु मसीह ये सब बातें हमको क्यों बोलना चाहता है? यीशु मसीह इन लोगों को ये सब बातें क्यों बोल रहा है? क्योंकि यीशु मसीह जो है इस धरती पे आने का सिर्फ एक ही मकसद था, और ये मकसद था कि वो हमको अनंत जीवन दे। यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इस धरती से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटे को इस धरती में भेज दिया, ताकि जो कोई उसको भरोसा करे और उसको विश्वास करे तो उसको अनंत जीवन प्राप्त होगा। यीशु मसीह का आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हम जो पापी हैं पाप से निकले, यीशु मसीह को भरोसा करें, विश्वास करें और हमको अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह का सिर्फ एक ही मकसद है, और इसीलिए वो आज ये वचन के जरिए सभी को एक चेतावनी देना चाहता है। एक चेतावनी देना चाहता है कि इस धरती पे जब हम जी रहे हैं हमको 2 तरह के रास्ते मिलेंगे, एक पाप से भरा हुआ रास्ता है और एक यीशु मसीह के बताया हुआ रास्ता है। एक पाप से भरा हुआ रास्ता है, एक जीवन से भरा हुआ रास्ता है। एक पाप से भरा हुआ रास्ता है जहाँ पे हमको मौत मिलेगी, और एक यीशु मसीह का बताया हुआ रास्ता है जहाँ पे हमको जीवन मिलेगी। और यीशु मसीह चाहता है कि हम वो जीवन से भरा हुआ रास्ते पे चलें। और यीशु मसीह ये हर वक्त चाहता है कि उसके जो चेले हैं उसके बताए हुए रास्ते पे चले, उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी में। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, जो ये पाप से भरा हुआ रास्ता है, क्या होता है एक्चुअली, होता क्या है? तो जब हम देखते हैं एक चौड़ा रास्ता है, अगर हम बाहर जाते हैं तो हमको चौड़ा रास्ता देखने में बहुत अचानक ऐसे हमको ढूंढना नहीं पड़ता है। अगर एक चौड़ा रास्ता है तो हमको मिल जाता है, हमको दिखता है, हम आकर्षित होते हैं उस तरफ। वैसे जो पाप है हमको दिखता है, हमारे सामने आ जाता है, हमको इंसान उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसमें वहाँ पे उनको आनंदित होता है, उनको मज़ा मिलता है। और जहाँ पे अगर कोई जाता है तो उसको शैतान अपने तरह से उनको फुसलाता है, अपने तरह से वो बातें करता है। अगर हम देखते हैं भजन संहिता उसका 51 अध्याय 5वें वचन, वहाँ का देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मैं पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, इसे लिखा जाता है कि हम पाप के साथ अपने माता के गर्भ में आए। तो इसका ये मतलब होता है कि हम जितने भी लोग हैं, मानव समाज जो सब पाप से भरे हुए हैं। पाप से हम पैदा हुए और हमारे चारों तरफ पाप है, तो हम पाप को बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, पाप की तरफ फटाफट आकर्षित होते हैं। और यीशु मसीह यहाँ पे देखता है, यहाँ पे ये बताता है कि बहुत सारे लोग उस रास्ते से जाते हैं जो पाप भरा रास्ता है, जो चौड़ा रास्ता है, उस तरफ जो रास्ता है उसके तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं उस रास्ते पे। हम बोलते हैं ना मेजॉरिटी विन, जहाँ पे मेजॉरिटी होता है, जैसे पार्लियामेंट में अगर मेजॉरिटी होता है तो उस राजनीतिक दल वहाँ पे राज करते हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु ये बताना चाहता है कि मेजॉरिटी यहाँ पे जीत नहीं सकता। यहाँ पे जो कम लोग, जो यीशु के बताए हुए जो छोटे रास्ते हैं जो है उधर से चलते हैं, उनको जीवन प्राप्त होता है, उनके यहाँ पे बताना चाहता है। और जो चौड़े रास्ते पे जो चलते हैं लोग, वो लोग किस तरह से होते हैं? वो लोग वो हैं जो जिनको ये जगत का मोह है, जगत के जो काम है, जो पाप से भरे हुए काम है, उनसे लगाव है, उनसे प्यार है, उनको वो छोड़ नहीं सकते। उनको हर वक्त
आनंद चाहिए होता है, उसमें प्लेजर चाहिए होता है। और हर वक्त वो ये कोशिश करते रहते कि उनको सुबह से शाम तक, रात तक उनको आनंद मिलते रहे। वो नशा करते हैं, पार्टी मनाते हैं, वैश्यालय जाते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, उनसे उनको आनंद मिलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में ये कहा जाता है कि ये सब चीज़ें पाप से भरा हुआ चीज़ें हैं। और ये लोग जो हैं दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचते, अपने बारे में सोचते हैं। अपने लिए जीना है, सिर्फ मैं और मेरे लिए जीना है, यही चाहते हैं। और अगर हम देखें तो उस जो रास्ता है, उस रास्ता का लीडर कौन है? यीशु मसीह ये भी बताता है कि देखो कि उस जो रास्ते पे जा रहे हो, उस रास्ते का जो लीडर कौन है? उस रास्ते का जो लीडर होता है वो शैतान होता है। और शैतान क्या करता है? लोगों को भटकाता है, वो काउंसलिंग करता है लोगों को अपने रास्ते पे लेके जाने के लिए। पहली बार उसने, हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब अगर हम देखेंगे 3 अध्याय में, पहली बार वो हवा को उसने, आदम और हवा को उसने भटकाया रास्ता, और अपने रास्ते पे लेके आया। और अपने रास्ते पे लाने के साथ साथ वो क्या करते हैं? अपने चेले तैयार करता है, जो लोगों को बहला फुसला के, अच्छे बातें करके वो पाप भरा रास्ते पे लेके आते हैं। वो कभी न्याय के बारे में नहीं कहते, रिपेंटेंस के बारे में नहीं कहते हैं। वो क्या करते हैं? वो आनंद के बारे में कहते हैं, जागतिक आनंद के बारे में कहते रहते हैं, समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं। और आगे हम जब देखेंगे तो कि ये जो चौड़ा रास्ता है, इसका बुनियाद क्या होता है? इसका बुनियाद ये होता है कि झूठ से बना होता है। और जितने भी लोग होते हैं, इसका जो लीडर होता है वो झूठ से सबको बहकाता है। पहली बार जब हम देखते हैं उत्पत्ति का वचन में, हम देखते हैं कि शैतान पहली बार झूठ हवा को बोलता है। वो बोलता है कि ये जो फल है ये जीवन देने वाला फल है, ये आंखें खोल देता है, तुमको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा बोल के वो झूठ बोल के वो फल खाने के लिए बोलता है। और उसी तरह उसके जो चेले हैं, जो शैतान है, वो अपने चेले को तैयार करते हैं कि वो भी क्या करते हैं? प्रेज करते हैं आप लोगों। जैसे कि हमने देखा कि अहाब का जो चेले थे, अहाब के जो भविष्य वक्ता लोग थे, वो अहाब को जो अच्छा लगता था उसके बारे में बातें करते थे। वो कभी भी पश्चाताप के बारे में नहीं बातें करते थे। वो क्योंकि वो एक ऐसा देवता को पूजा करते थे जो पाप से भरा हुआ था, और उनको पाप पसंद था। तो हमको मालूम है कि वो अहाब का क्या हो जाता है। शैतान भी इस धरती पे क्या करता है? ऐसे आदमियों लोगों को भेजता है जो पाप को बोलते हैं कि ये अच्छा चीज़ है, इसको एक्सेप्ट करो बोलते हैं। वो कभी नहीं बोलते हैं कि पश्चाताप करो, पश्चाताप करके परमेश्वर के निकट जाओ, वो कभी नहीं बोलते, वो कभी पसंद नहीं है इनको। और आगे हम देखेंगे कि ये जो रास्ता का जो डेस्टिनेशन, और ये रास्ता कहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है। ये जो रास्ता है वो विनाश की तरफ पहुँचता है। अगर हम लुक्का लिखित सुसमाचार उसका 16 अध्याय पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये जो रास्ता है, ये जो चौड़ा रास्ता है, कौन कहाँ पे लेके जाता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लुक्का लिखित सुसमाचार उसका 19 से अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में लिखा है। ये धनी मनुष्य क्या करता था? एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और
धूमधाम के साथ रहता था। उसको हर रोज़ क्या चाहिए होता था? धूमधाम से अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा चीज़, धूमधाम से पार्टी मनाना और सब अच्छा करना उसको चाहिए था, और उसको पाप भी करना अच्छा चाहिए था। और हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता कि उसका अंतिम समय किस तरह से होता है। वो मरने के बाद वो नरक में जाता है। अगर हम बाइबल में ऐसा लिखा जाता है कि जो पाप का वेतन है वो मृत्यु होता है। जब हम पाप करते हैं तो हमारा जो वेतन होगा वो मृत्यु होगा, ऐसे लिखा जाता है। और आगे हम देखेंगे कि वो जो सकेत रास्ता है, जो संकीर्ण रास्ता है, वो जो छोटा रास्ता है, उसके बारे में देखेंगे। आइए हम देखते हैं उसके बारे में, और वो किस तरह से होता है। जो संकीर्ण रास्ता है वो किस तरह से होता है। जो संकीर्ण रास्ता है, जो छोटा रास्ता है, हमको आसानी से नहीं मिलता है। मुश्किल करना, बहुत सारे मुश्किलों के बाद हमको मिलता है। आसानी से नहीं दिखता वो रास्ता, और हमको अपने तन मन धन से उसको ढूंढना पड़ता है। और जब हम उसको अपने तन मन और धन अपना दे के उसको ढूंढते हैं, उसका हम सेक्रीफाइस करते हैं कुछ चीज़ों का, तब जाके हमको ये छोटा रास्ता मिलता है। और यीशु बोलता है कि बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं बहुत, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही चुने गए हैं जो इस रास्ते से जाएंगे। बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन कुछ लोगों को चुना गया है जो ये छोटे रास्ते से चल सकते हैं। क्योंकि छोटा रास्ता में चलने के लिए बहुत सारे चीज़ों को हमको त्यागना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमारे जो ये जगत का जो प्रलोभन है उससे अपने आप को दूर रखना होता है। जो पाप है उससे अपने आप को दूर रखना होता है। जो बैगेज है, जो बोझ है हमारे कंधे पे, उसको निकालना होता है। और परमेश्वर ये कहता है कि अपना क्रॉस लेके चलो। जब हम अपना क्रॉस लेके चलते हैं तो हमको ये रास्ते पे चलने के लिए मौका मिलता है। और अगर हमको ये रास्ते पे चलना है तो हमको क्या करना है? ये विश्वास करना है, ये स्वीकार करना है कि यीशु मसीह जो है वो जीवित परमेश्वर है, और वही हमको इस जगत से, इस पाप भरी जगत से मुक्ति दिलाएगा। तभी हमको उस रास्ते से चलने के लिए परमेश्वर मदद करेगा। और इस रास्ते पे हमारा जीवन कैसा होता है, इस रास्ते पे हम जब चाहते हैं, परमेश्वर क्या करता है? हमको आशीष करता है। परमेश्वर हमको बताता है कि हमारे पाप को हमको दिखाता है, और ये बताता है कि हमको अपने पापों के लिए क्षमा मांगना जरूरी है। और वो क्षमा मांगने के लिए हमको परमेश्वर के निकट आना जरूरी है। और परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा को हमारी ज़िंदगी में लेना जरूरी है। जब हम संकीर्ण रास्ते पे जाएंगे, परमेश्वर क्या करेगा? उसका पवित्र आत्मा हमको देगा, और वो हमको मदद करेगा कि हम अपने पाप को देख सकें, और उसके लिए हम माफ़ी मांग सकें, रिपेंट कर सकें, उसको पश्चाताप कर सकें। और इस रास्ते का जो लीडर होता है वो किस तरह से होता है? इस रास्ते का जो लीडर है वो यीशु मसीह होता है, जिसने इस धरती पे हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, और हम लोगों के को बचाने के लिए उस क्रूस पे हमारे पाप को ले लिया, और 3 दिन बाद मौत के ऊपर जीत के उसने ये दिखाया कि वो जिंदा परमेश्वर है। और जब वो हमको लेके जाता है, हमको आगे लेके जाता है, वो हमारा चरवाहा की तरह लेके जाता है। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ को लेके जाता है, हमारा यीशु मसीह जो है वो हमको आगे लेके जाता है।
भजन संहिता अगर हम 23वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एक चरवाहा क्या करता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई धराई से होकर चलूं, तभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि अगर हम ऐसे मुश्किलों से भी होके जाएंगे तो हमारे परमेश्वर हमारे साथ रहे तो हमको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो लीडर है वो सच्चा परमेश्वर है। वो हमारा सच्चा चरवाहा है जो हमको हानि पहुंचाने नहीं देगा। जो सच्चा चरवाहा है अपने ज़िंदगी से खेल के अपने होते हैं, जो अपने शिप होते हैं उनको जो बचाता है, तो हमारा परमेश्वर हमको हानि पहुंचाने नहीं देगा अगर हम वो छोटे रास्ते से चलते हैं। और छोटे रास्ते का जो डेस्टिनेशन क्या होता है, उसका जो अंतिम जगह कहाँ पे होता है, हम देखेंगे जब हम देखते हैं कि लाजरस के बारे में, जो लाजरस को कहाँ पे उसका मौत होने के बाद वो अब्राहम के गोद में बैठता है। और उस समय जो धनी व्यक्ति होता है वो जो कहता है वो देखता है और पश्चाताप करता है, लेकिन उस समय कुछ नहीं होता है। आज हमारा परमेश्वर हमको ये बोलता है कि हम उस छोटे रास्ते से चलना सिखाता है। वो हमको बोलता है कि हमको उस छोटे रास्ते से चलना है, उसके बताए हुए रास्ते पे चलना है। अब ये दुनिया के जो पाप है, दुनिया के जो लोभ है, उससे हमको बचना है। तो वो हमको आशीषित करेगा, वो हमको पवित्र आत्मा से भरेगा और वो अपने पास स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा, जीवन देगा हमको। मेरे प्यारे कलीसिया, हम सब आज ये सोचना जरूरी है कि हमको कौन सा रास्ता में चलना है। क्या हमको उस चौड़ा रास्ता जिसका लीडर शैतान है उसमें जाना है, या उस छोटा रास्ता जिसका लीडर यीशु मसीह में उसमें जाना है। वचन के जरिए ये सीख मिलती है हमको कि हमको उस छोटे रास्ते पे चलना है, क्योंकि परमेश्वर जो यीशु मसीह है उस रास्ते का लीडर है, वो हमको अनंत जीवन देगा। तो वो आप सभी को आशीष प्रदान करेगा। आइए हम जो गाना गाते हैं और ये सभा को समाप्त करते हैं।
तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस प्यार के लिए। हे परमेश्वर, आज शाम की सभा में ये वचन के जरिए हम सभी को तू आशीषित कर परमेश्वर, ताकि हम चुन सके तेरा वो जो संकीर्ण रास्ता है, तेरा जो छोटा रास्ता है, उस रास्ते को हम चुन सके। ऐसा होने दे परमेश्वर। हे पिता, ये वचन के जरिए हम सभी को आशीष प्रदान कर। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। और जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता हम सब लोगों पर सदा सर्वदा बने रहे। तो परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।